गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड क्लास की गणित की पुस्तक हंसते खेलते का चैप्टर 13 लेना और देना में पैसों का लेन देन सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इस तस्वीर को भी देखिए और उससे पहले सुशीला पहुंची मेले में, उसे दिखी खिलौनों की दुकान। ये समझिए। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि सुशीला अपने दोस्तों के साथ मेले में गई है। और बताओ मुझे, आपको याद है कि सुशीला कितने रुपए लेकर घर से चली थी? शाबाश, दिमाग लगाओ अपना। हाँ, 45 रुपए, यानी कि 45 रुपीज लेकर चली थी वो, है ना। अब ये देखो, ये है खिलौनों की दुकान। इसके अंदर देखो कितने सारे खिलौने रखे हैं, और खिलौने तो सभी बच्चों को पसंद होते हैं, है ना। बताओ, अब ये बताओ, ये क्या है? एक बॉल है, और कितने रुपए लिखे हैं इस पे तो हर खिलौनों पे उनकी कीमत लिखी है। ये बॉल 5 रुपए की है। और ये बताओ, ये तो जोकर की टोपी है, कितने रुपए की है ये 17 रुपए की, यानी 17 रुपए की है। और ये एक डॉल 30 रुपए, यानी कि 30 रुपए की डॉल है। ये गाड़ी पे कितने रुपए लिखे हैं इस पे, बस पे? शाबाश, बताओ, बस है ना ये 40 रुपए, है ना, 40। और ये बताओ, कार पे 12, यानी कि 12 रुपए की कार है, गाड़ी है। और ये बताओ, हाँ शाबाश, ये स्कूटर कितने का है? ये 12 रुपए, यानी कि 12 रुपए का। और ये काइट कितने का है? 10 रुपीज। और ये बताओ, ये क्या है? जोकर, कितने रुपए लिखे हैं इस पे? ये जोकर वाला खिलौना कितने रुपए का है? 8 रुपए। और बैट है 20 रुपए का। ठीक है। और इस तरह से हो गया ना, खिलौनों की दुकान के सभी खिलौनों के रेट भी पता चल गए हमें। अब देखो, सुशीला ने खरीदे 45 रुपए के खिलौने। पता लगाओ कि सुशीला ने जो खिलौने खरीदे हैं उसके लिए दुकानदार को सही रुपए दिए हैं कि नहीं। बताओ बच्चों, 45 रुपए सुशीला देगी दुकानदार को, तो वो कौन कौन से खिलौने लेगी? शाबाश, बताओ, कौन कौन से खिलौने ले सकती है वो? वैसे हो सकता है सुशीला को डॉल काफी पसंद हो, है ना। लड़कियों को तो सबसे पहले डॉल ही पसंद होती है। तो 30 रुपए की तो वो डॉल ले लेगी, है ना। और आगे बताओ, और क्या ले सकती है? 45 में से 30 चले जाएंगे। 30 की डॉल खरीद ली ना उसने, तो कितने बचेंगे? 15, यानी कि 15 रुपए बच जाएंगे, है ना। और बताओ बच्चों, और क्या 15 रुपए में क्या खरीद सकती है वो? शाबाश। 10 रुपए की काइट ले लेगी, है ना। और 5 रुपए में एक बैलून, हो गए ना 15। और 30 की डॉल, तो सुशीला के तो 45 रुपए पूरे हो गए। अब आगे देखो, अगर तुम्हें 40 रुपए के खिलौने खरीदने हो तो कौन कौन से खिलौने खरीदोगे? उनका नाम और कीमत लिखो। तो बताओ बच्चों, अब आपके पास है 40 रुपए, ठीक है। बताओ, कौन सा खिलौना खरीदना चाहोगे? भाई, जिसको बस पसंद है तो 40 रुपए में एक खिलौना जो लेना चाहता है वो बस भी ले सकता है ना। और बताओ शाबाश, कौन कौन से खिलौने लोगे आप? शाबाश, बोलो। एक बैट, है ना, लड़कों को तो बैट ज्यादा पसंद होता है ना। तो 20 रुपए का मान लो आपने बैट ले लिया। इसने पूछा है ना खिलौने खरीदना कौन कौन से, तो 20 रुपए का मान लो आपने ले लिया एक बैट। और बताओ, शाबाश,
क्या खरीदोगे? एक गाड़ी या स्कूटर में से भी कुछ ले सकते हो, है ना। और एक मान लो ले लो आप जोकर, ये भी ले सकते हो। मान लो एक जोकर ले लिया आपने, 20 और 8 ये कितने हो गए? 28। अब 40 में से कितने बचे बताओ? शाबाश, बताओ। 12 रुपए। अब 12 रुपए का हम क्या लेंगे? एक गाड़ी ले सकते हैं, कार या फिर स्कूटर। तो हम इनमें से इस तरह से ले सकते हैं। और भी इस तरह से आप देखना बच्चों कि आपको 40 रुपए के खिलौने ले सकते हैं, तो आप क्या क्या खिलौने ले सकते हैं, टोटल उनका 40 आना चाहिए। ठीक है, ये जरूर देखना। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि 40 रुपए के खरीदने कौन कौन से खिलौने खरीदोगे, उनका नाम भी लिखना था, कीमत भी लिखनी थी। कीमत हमने लिखी ना यहाँ पर, कौन कौन से खिलौने लिए। अब हम इनका नाम भी लिखेंगे। 20 रुपए का जो खिलौना था, क्या लिया था हमने? एक बैट लिया था, है ना, बैट। तो एक तो ये बैट आ गया 20 रुपए का। 8 रुपए का क्या लिया हमने? एक जोकर लिया, ठीक है ना, 8 रुपए का जोकर। और 12 रुपए में एक कार, है ना, इस तरह से। अब आगे देखो, पुनीता ने बस खरीदी, उसने दिए नोट और सिक्के ऐसे। ये देखो, ये क्या है बताओ? 20 रुपए का एक नोट है और ये गोल गोल दे रखे हैं ना बच्चों, ये हैं सिक्के। अब देखो, ये बताओ बच्चों, ये क्या है? शाबाश, 20 रुपए का नोट है ना, है ना, 20 रुपए का नोट। तो ये है 20 रुपए का नोट। नोट को यहाँ इस तरह से दिखाया गया है, आ गया समझ में? जैसे कि ये है 10 रुपए का नोट। ये देखो, नोट ये कागज के होते हैं, नोट बोलते हैं, और जो मेटल के, धातुओं के बने होते हैं, वो सिक्के होते हैं। ये देखो, ठीक है। अब देखो, ये कितने रुपए का सिक्का है बताओ? 1 रुपए का, है ना। और ये बताओ 5 रुपए। और ये बताओ कितने रुपए का है? 2 रुपए का, है ना। इस तरह से जो ये गोल गोल दिखा रखे हैं, ये हैं सिक्के, और इस तरह से लंबाई में दिखा रखे हैं, ये है नोट। अब पुनीता ने बस खरीदी और उसने दिए नोट और सिक्के। देखो, 20 रुपए का तो एक नोट दिया उसने, और एक दिया 10 रुपए का सिक्का, और 2 सिक्के उसने 5-5 रुपए के दिए, है ना। अगर तुम्हें जोकर खरीदना हो तो कौन कौन से नोट और सिक्के दोगे? पहले पुनीता वाली बात खत्म करते हैं। बस खरीदी थी, कितने रुपए की खरीदी उसने? 20 रुपए, 10 रुपए 30 रुपए, और 5 35, और 5 40। तो 40 रुपए की पुनीता ने तो बस खरीद ली। अब है आगे, अगर तुम्हें जोकर खरीदना हो तो कौन से नोट और सिक्के दोगे? तो देखो बच्चों, जोकर देखो इसमें कहाँ है, ये रहा। कितने रुपए का है? 8 रुपए का जोकर है। कितने रुपए का है? 8 रुपए का। तो हम बताओ, इस 8 रुपए के कैसे, किस हिसाब से दोगे आप? शाबाश, एक 5 का सिक्का ले सकते हैं, है ना। कितने बच गए? 8 में से 5 गए, 3 रुपए। और 3 रुपए में क्या कर सकते हैं? एक 2 का सिक्का ले सकते हैं और एक 1 का सिक्का ले सकते हैं। 5 2 7 और 1 8, इस तरह से दे सकते हैं हम। और बताओ, और भी कोई तरीका है क्या? शाबाश, हाँ, एक 5 का सिक्का भी हो सकता है। और बताओ, 3 1-1 के सिक्के भी हो सकते हैं। आ गया समझ में? 3 अगर हम 1-1 के सिक्के यूज करेंगे तो वो 8 बन जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक सिक्का 5 रुपए का ले सकते हैं, एक 2 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, और एक 1 रुपए का। हो गए ना? 5 2 7 और 1 8। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसने एक और बात भी बोली है बच्चों। एक बात तो यही हो गई, इसने कहा कि कौन से नोट और सिक्के दोगे? तो नोट बच्चों 5 रुपए का भी नोट होता है,
अगर आपने 5 रुपए का नोट दिया है तो हम नोट को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। कॉपी में, बुक में इस तरह से 5 रुपए का नोट दिया और 3 सिक्के हमने 1-1 रुपए के 3 सिक्के दे दिए, इस तरह से भी आ सकता है। और इसके अलावा और भी अगर कोई तरीका है बच्चों तो आप जरूर सोचना इस बात पर, ठीक है। और भी तरीका मिलेगा 8 रुपए देने के, ठीक है। आगे देखो, अगर जोकर की टोपी और गुब्बारा खरीदना हो तो कौन कौन से नोट और सिक्के दोगे? बताओ बच्चों। जोकर की टोपी कहाँ है? ये रही। कितने रुपए की है? 17, यानी कि 17 रुपए की। और गुब्बारा खरीदना है तो गुब्बारा कितने का है? 5 रुपए, यानी कि 5 रुपीज का है ना। तो कौन कौन से नोट और सिक्के दोगे? इसके लिए हम क्या करेंगे पता है? 17 रुपए का तो है टोपी, है ना, प्लस गुब्बारा कितने रुपए का? 5 रुपए का। हम इनको पहले जोड़ लेंगे, जोड़ने से हमें पता चल जाएगा कि हम दुकानदार को कितने रुपए देने हैं हमें। तो 17 में 5 जोड़ो बच्चों, बताओ, शाबाश, क्या आएगा? वेरी गुड, जल्दी जल्दी जोड़ो। कितने रुपए हुए? 22 रुपए, है ना। ये हो गए 22 रुपए। अब हमें 22 रुपए दुकानदार को देने हैं, तो बताओ किस तरह से देंगे हम? शाबाश, कई तरीके हैं बच्चों इस तरह से देने के भी। हम क्या कर सकते हैं? एक 20 रुपए का नोट दे सकते हैं, है ना, और एक 2 रुपए। 20 और 2 हो गए 22 रुपए। इस तरह से हम 22 रुपए दे सकते हैं दुकानदार को, है ना। और बताओ, हम 10 रुपए भी दे सकते हैं। एक नोट 10 का दे दिया। और क्या करना पड़ेगा हमें? और 2 सिक्के दे देंगे हम 5-5 रुपए के, है ना। कितने हो गए ये? 10, 5 15, 5 20। और एक सिक्का दे देंगे हम 2 रुपए का, तो भी बन गए 22 रुपए। बन गए ना। या फिर हम इस 2 रुपए के एक सिक्के की जगह अगर हम 1-1 रुपए के 2 सिक्के दे दें तो भी 22 रुपए बन जाते हैं। कई सारे तरीके हैं ना बच्चों। तो बच्चों, आपको हर तरीका पता होना चाहिए। इसके अलावा भी है भाई। ये 20 रुपए का सिक्का है और 2 सिक्के 1-1 रुपए के भी दे सकते हैं। या फिर इन 2 सिक्कों को हटाकर एक सिक्का 2 रुपए का भी दे सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपको लेन देन जरूर सीखना है, ठीक है। आगे है, अगर गुड़िया खरीदनी हो तो कौन कौन से नोट और सिक्के दोगे? बताओ बच्चों। गुड़िया कितने रुपए की है? गुड़िया तो 30 रुपए की है। तो कौन से नोट और सिक्के देंगे हम? बताओ, शाबाश। तो हम एक 20 रुपए का नोट और एक 10 रुपए का नोट इस तरह से दे सकते हैं। 20 और 10 हो गए 30। 30 रुपए में दुकानदार हमें क्या दे देगा? गुड़िया दे देगा, है ना। या फिर ये तो नोट ही नोट हो गए। इसने कहा है नोट और सिक्के भी दोगे, साथ में हमें सिक्के भी देने हैं। तो इसको हम हटा देते हैं नोट को, और 5 रुपए ये आ गए। 20 और 5 25 और 5 30। इस तरह से हमने दुकानदार को हम 30 रुपए दे सकते हैं। 20 का एक नोट दिया हमने, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं ऐसे, एक नोट हम दे देंगे 20 रुपए का और दो हम सिक्के देंगे। सिक्के यानी अगर हम एक नोट दे सकते हैं तो एक नोट हम 10 रुपए का देंगे, तो ये बन गया 30 रुपए। लेकिन इसने कहा है नोट और सिक्के, इसलिए हम क्या करेंगे? एक नोट तो 20 रुपए का देंगे और सिक्के दे देंगे हम कितने रुपए के? 5-5 रुपए के हम 2 सिक्के दे देंगे। सिक्के के लिए गोल 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 घेरा लगाना है बच्चों, ठीक है। मैंने पहले वाली वीडियो भी करवाई थी ना, उसमें भी आप, मुझे ध्यान नहीं रहा, उसमें भी आपको ये समझाना, तो इसलिए अब इस वीडियो में मैंने समझा दिया है। नोट जहां पर लिख रहे हो आप, उसको आपको इस तरह से इस आकृति में दिखाना है और सिक्के को सिक्के वाली आकृति गोल में दिखाना है। आ गया समझ में?
चलो जी, अब आगे है हमारा पेज नंबर 117। खिलौनों को उनकी कीमत के हिसाब से नोट और सिक्कों से मिलाओ। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो कितने सारे खिलौने हैं। आप सब बच्चों का भी मन करता होगा, है ना, ये सब खिलौने लेने का। तो देखिए सब पे कीमत भी लिखी हुई है। अगर बच्चों आपको वीडियो में साफ दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे तो साफ दिखाई देगा, लेकिन कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण साफ दिखाई नहीं देता है, तो आप अपनी बुक उठा लेना और उसमें सारे ये खिलौने कितने रुपए के हैं साथ साथ पढ़ते भी रहना, ठीक है। अब जैसे ये है बॉल 5 रुपए की है, ये बैट है 20 रुपए का, डॉल है 30 रुपए की, ये बैलून 6 रुपए का है, ये जोकर 18 रुपए, गाड़ी है 40 रुपए। तो सब पे रेट लिख रखा है। सभी बच्चे इसको ध्यान से जरूर पढ़ेंगे और अपनी मम्मी को भी बताएंगे कि गाड़ी की कीमत कितनी है, पतंग की कीमत कितनी है, इस स्पून की कीमत कितनी है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, खिलौनों को उनकी कीमत से नोट और सिक्कों से मिलाना है। अब जैसे ये देखो बच्चों, ये है स्कूटर, है ना, ये स्कूटर है 12 रुपए का, तो इसने मिलाकर दिखा रखे हैं 10 रुपए, 11 रुपए और एक ये 12 रुपए। इसी तरह से आपको भी ये सारे खिलौने मिलाने हैं। जैसे ये बैट 20 रुपए का, तो यहाँ इस जो है बाउंड्री में रुपए दे रखे हैं, उन्हीं रुपयों के साथ आपको इन खिलौनों का मैच करना है। जितने रुपए के वो खिलौने हैं उतने ही रुपयों से। अब 20 रुपए का है तो ये बाउंड्री में यहाँ पर दे रखा है ना 20 रुपए, तो हम बैट को ऐसे मिला देंगे। अब है ये बॉल है 5 रुपए की, तो जरा देखो कहाँ है, ये रहा 5 का सिक्का, तो ये 5 की बॉल आ गई। अब बताओ, अब जैसे ये बैलून पे 6 रुपए लिख रखा है, तो कैसे होगी, 5 रुपए तो ये और 1 रुपए का ये सिक्का हो गया, 6 रुपए का जो है वो बैलून आ जाएगा। अब जैसे डॉल है 30 रुपीज, 30 रुपए लिख रखा ना, तो 20 रुपए और एक 10 का सिक्का और 20 का नोट, दोनों लगा के जोड़ के हो गए हमारे 30 रुपए। तो अब ये आगे का काम बच्चों आपको खुद करना है। अब मैं आगे ये मैं खुद नहीं बताऊंगी कि आपको जोकर 18 रुपीज का है, 18 रुपए का है, तो आप किस तरह से जोड़ोगे, ठीक है। ये काम सब आपको खुद करना है। तो बच्चों आज तो इस वीडियो में केवल यहीं तक। नेक्स्ट का जो बचा हुआ चैप्टर है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको। और अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, लाइक, ठीक है। और मेरे चैनल को अगर आपने ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में दी गई घंटी को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी अगर आपने घंटी को दबा रखा होगा तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की एक मजेदार नई वीडियो के साथ। बाय।